जात्यायुर्भोगा मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। लगाइए सूत्रार्थ से मूले सति तद विपाका जात्यायु भोगा। मूले सति मूल के होने पर, मूल क्या है? क्लेश। ध्यान देंगे जैसे बताया गया था ना कि जले हुए बीज से अंकुर नहीं होता है, तो क्लेश यदि जल जाएंगे, क्लेश रूप मूल जब दग्ध हो जाएगा तो कर्म संस्कार अपना फल दे सकता है? कर्म संस्कार कब फल नहीं देगा? जब क्लेश रूप मूल दग्ध हो जाएगा। और क्लेश रूप मूल जब दग्ध नहीं हुआ है, क्लेश रूप मूल बना हुआ है, तब कौन फल देगा? कर्म संस्कार फल देगा। यहाँ पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार फल देगा। कर्म संस्कार मतलब ये जो कर्म में आपने किया तो फिर बाद में कर्म में अपने स्थूल रूप से रहता है। किस रूप से रहता है? संस्कार रूप से रहता है। कर्म को स्थूल रूप से नहीं रहता, बल्कि कैसे रहता है? संस्कार रूप से। जो कर्म संस्कार कहा जाता है ना, तो जिसको कि न्याय की भाषा में क्या कहा गया है? धर्माधर्म, है ना। कर्म संस्कार मतलब धर्माधर्म। मीमांसा की भाषा में क्या कहा जाता है? अदृष्ट। उसके लिए यहाँ पर कर्म संस्कार शब्द है ना। कर्म किया फिर उसके क्या रहेंगे? संस्कार रहते हैं। संस्कार रूप से कर्म रहता है। तो मूल के होने पर तद विपाका, तद से लेना है कर्माशया। तद से क्या लेना है? और विपाक का फल। क्लेश रूप मूल के होने पर कर्म संस्कार का फल तद से लेना है कर्माशया। कर्माशया का क्या है? कर्म संस्कार। कर्म संस्कार दोनों प्रकार का है, अच्छा और बुरा। तो क्लेश रूप मूल के होने पर कर्म संस्कार का फल जाति, आयु और भोग होते हैं। जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। कर्म संस्कार का फल क्या होता है? जाति, आयु और भोग। जाति मतलब जन्म, जाति का मतलब क्या है? तो जन्म किसका फल है? ये कर्म संस्कार का फल है या कर्मों का फल है। कर्म संस्कार का प्रथम फल क्या है? जन्म। तो कर्म संस्कार के अनुसार ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। और जाति के बाद क्या है? आयु। आयु का अर्थ है जीवन की अवधि। आयु मतलब जीवन की, जीवन का काल, जीवन काल। तो ये आयु या जीवन काल किसके अनुसार होता है? तो कर्म संस्कार का दूसरा फल क्या है? आयु। और तीसरा फल क्या है? भोग। भोग मतलब सुख दुख का अनुभव। भोग का क्या है? सुख दुख का अनुभव। तो भोग किसका फल है? ये कर्म संस्कार का। तद विपाका, तद से लेना कर्म संस्कार, विपाका का फल। कर्म संस्कार का फल क्या है? जन्म, आयु और भोग। तीन फल बताए गए हैं। अच्छा, अब ये ऐसा देखेंगे, तीन फल कर्म संस्कार के हुए। तो ये कर्म संस्कार कब के? वर्तमान जन्म के या तो पूर्व जन्म के? पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के अनुसार क्या होता है? जन्म होता है, आयु होती है और भोग होता है। तो प्राय कर्मों का फल जन्मांतर में प्राप्त होता है। जैसे आप नौकरी करेंगे, उसका फल वेतन आपको मिल गया, उसी समय मिलता है ना, उसी शरीर से मिल जाता है। आप कृषि कार्य कोई करता है तो कृषि का फल, अन्न भी उसी समय मिल जाता है। और जैसे कि अत्युग्र पूर्ण पापा नाम फलम यही, उसमें के अत्यंत उग्र पूर्ण किया जाए या अत्यंत उग्र पाप किया जाए तब तो उसी शरीर से फल मिल जाता है। यहाँ उदाहरण किसका दिया था? नहुष का। नहुष ने अत्यंत उग्र पाप किया था तो उसी शरीर से फल मिल गया। दूसरा कौन था? नंदीश्वर। हाँ, बहुत उन्होंने पुण्य किया था तो वैसे हो गए। तो बहुत उग्र पूर्ण पाप हो तो उसी शरीर से फल मिलता है, नहीं तो फल कब मिलता है? अगले जन्म में, जन्मांतर में। तो पूर्व जन्म के अनुसार ही क्या होता है? उसको जन्म और नहीं, पूर्व कर्मों के अनुसार, पूर्व कर्म के, हाँ, पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के अनुसार क्या क्या होगा? आयु और भोग। जाति मतलब जन्म और जीवन की अवधि। आयु का अर्थ है जीवन की अवधि और भोग का अर्थ है सुख दुख का अनुभव। ये होता है। तो तभी बहुत लोग देखा जाता है अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, पापाचरण नहीं करते हैं, लेकिन वो कैसे देखे जाते हैं? कष्ट युक्त देखे जाते हैं। और बहुत से लोग पाप करते हैं, देख समझ में आता है लोग सुखी है। तो सब पूर्व जन्मों का है। अब आगे देखेंगे। अब इस सूत्र, इसका क्या अर्थ हो गया? क्लेश रूप मूल के होने पर कर्म संस्कार के फल, कर्म संस्कार का फल जाति, आयु और भोग प्राप्त होता है। यह जाति, आयु और भोग होता है।
अब सूत्र का व्याख्यान भाष्य में देखेंगे। सत्सु क्लेशेषु, क्लेशेषु सत्सु, क्लेश के होने पर, किसके होने पर? क्लेश ही मूल है ना, सूत्र में मूले सती, मूल क्या है? क्लेश। तो क्लेश के होने पर या क्लेश रूप मूल के होने पर एक ही बात है। मूले का क्या हो गया? क्लेश ही है ना, मूले का क्या हुआ? हाँ, वहाँ एक क्लेश बहुत है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है, इसलिए भाष्य में क्लेशेषु बहुवचन कर दिया, सती एक वचन सत्सु कर दिया है ना। क्लेशेषु सत्सु, क्लेशों के होने पर, कर्माशया करते कर्म संस्कार, क्लेशों के होने पर कर्म संस्कार फल का आरंभक होता है। क्लेशों के होने पर कर्म संस्कार फल का आरंभक होता है, फल का आरंभक होता है अर्थात फल का जनक होता है, फल को देने वाला होता है। क्लेश के होने पर कर्म संस्कार फल को देने वाला होता है, फल का जनक होता है। न उच्छिन्न क्लेश मूलः, न उच्छिन्न क्लेश मूलः। पहले वाली पंक्ति लग जाएगी। विपाकारंभी का, विपाकारंभी का क्या? विपाकारंभ हो आरंभी, तो विपाकारंभी का क्या होगा? फल का जनक। हाँ, फल का आरंभ करने वाला, फल का जनक, फल को देने वाला। न उच्छिन्न क्लेश मूलः, इसका अर्थ लगाएंगे। कैसी पंक्ति लगेगी? उच्छिन्न क्लेश मूलः कर्माशयः विपाकारंभी न भवति। लगेगा सर? न उच्छिन्न क्लेश मूला है ना, तो कैसे लगाएंगे? उच्छिन्न क्लेश मूलः कहाँ? कर्माशयः विपाकारंभी न भवति। नष्ट हुए क्लेश रूप मूल वाला कौन? कर्म संस्कार। जिस कर्म संस्कार का मूल क्लेश नष्ट हो गया है, कर्म संस्कार का मूल क्या है? जिस कर्म संस्कार का मूल क्लेश नष्ट हो गया है वह कर्म संस्कार फल का जनक होगा? हाँ, वो तो जले हुए बीज के समान हो जाएगा, फल को नहीं देगा। पंक्ति लगेगी उच्छिन्न का नष्ट है ना, नष्ट हुए क्लेश रूप मूल वाला, नष्ट हुए क्लेश रूप मूल वाला कर्म संस्कार फल का जनक नहीं होता है। ठीक है, इसको दृष्टांत से बताते हैं। जैसे कि देखना, धान के चावल जो भूसी से युक्त हैं और जले नहीं है, वही अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यथा तोषाउनद्धा है ना, तोषाउनद्धा करके भूसी से युक्त, भूसी समझते हैं? छिलका, चावल के ऊपर छिलका होता है ना, उसको क्या कहते हैं? तुष। जैसे तुष से युक्त या भूसी से युक्त साली तंडुला करते हैं धान के चावल, जैसे भूसी से युक्त धान के चावल। और अदग्ध बीज भावा, जिनकी बीज रूपता जली नहीं है, जिनकी बीज रूपता, ध्यान देना, जैसे थोड़ा सा आप आग में भून दीजिए, पूरा आप आग में नहीं जलाएंगे, थोड़ा भी आप तवे पर उसको कढ़ाई में अच्छी तरह भून दीजिए, तो वो अंकुर उत्पन्न होगा उनसे? बीज तो बने हुए हैं, ये अंकुर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उनका बीज भाव दग्ध हो गया। क्या दग्ध हो गया? बीज भाव दग्ध हो गया, मतलब बीज रूपता दग्ध हो गई। बीज रूपता दग्ध हो गई तो अंकुर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा भून कर आप खा तो सकते हैं, पर अंकुर तो नहीं देंगे ना। तो वही मतलब है उनको, तो जो जिनको क्या है यहाँ पर दग्ध बीज भाव समझे, जिनकी बीज रूपता नष्ट हो गई, और अदग्ध बीज भाव मतलब जिनकी बीज रूपता नष्ट नहीं हुई है। तो ऐसा अर्थ लगाइए। तुषाउनद्धा का अर्थ है कि तुष से युक्त तथा न जली हुई बीज रूपता वाली, न जली हुई बीज रूपता वाले धान के चावल, साली तंडुला, धान के चावल प्ररो समर्था भवंती, अंकुरोत्पादन में समर्थ होते हैं, अंकुर की उत्पत्ति करने में। ये साली तंडुला के दो विशेषण है, एक तुषाउनद्धा और दूसरा है अदग्ध बीज भावा। जैसे भूसी से युक्त तथा अदग्ध बीज रूपता वाले, अदग्ध बीज रूपता समझते हैं? मतलब नष्ट न हुई बीज रूपता वाले, जिनकी बीज रूपता नष्ट नहीं हुई है। हाँ, जिनकी बीज रूपता दग्ध नहीं हुई है। जैसे एक तो क्या है कि बहुत ज्यादा अग्नि में डाल दो बीज, वो क्या है कि साली के तंडुली जल जाए, और एक ऐसा है कि वो जले नहीं है, वो स्वयं वैसे जले नहीं है, लेकिन क्या जली है? उनकी बीज रूपता। ये मतलब है यहाँ पे। पंक्ति लगाएंगे, जैसे भूसी से युक्त तथा अदग्ध बीज रूपता वाले धान के चावल अंकुरोत्पादन में समर्थ होते हैं, अंकुर की उत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं। न अपनी तुषा दग्ध बीज भावा हुआ, न अपनी तुषा है ना, तो इसको ऐसे पंक्ति लगाएंगे, अपनी तुषा, अपनी तुषा का अर्थ है कि भूसी से रहित। क्या हो जाएगा? तुष से रहित चावल को बो दो तो अंकुर आएगा। तो अपनी तुषा
साल तंडुला प्ररो समर्था न लिखा है ना, तो न भवंती ऐसा लग जाएगा है। कैसे? अपनी पुषा साल तंडुला प्ररो समर्था न भवंती, मतलब भूसी से रहित धान के चावल अंकुर के उत्पन्न करने में समर्थ है। भूसी से रहित क्या कहेंगे ना, उसके लिए अलग से है। न अपनी तुषा इतना ही आपको लगाना है। क्या? न अपनी तुषा इतने अंश को मैं लगा रहा हूँ कि भूसी से रहित साली तंडुला प्रभु समर्था न भवंती, भूसी से रहित धान के चावल अंकुर की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं होते हैं। फिर हुआ लगा है ना, हुआ दग्ध बीज भावा न अपनी तुषा है, न तन्वय यहाँ पर भी कर लेंगे। हुआ मतलब अथवा हुआ दग्ध बीज भावा साली तंडुला प्ररो समर्था न भवंती, न यही ले लो, न अपनी तुषा से लगेगा तो क्या कहेंगे? दग्ध बीज हुआ मतलब अथवा हुआ दग्ध बीज भावा साली तंडुला प्ररो समर्था न भवंती, अथवा दग्ध हुई बीज रूपता वाले, दग्ध हुई बीज रूपता वाले कौन? धान के चावल, अथवा दग्ध बीज रूपता वाले जली हुई बीज रूपता वाले धान के चावल अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। लग गया? भूसी नहीं जले हो, केवल भूसी से रहित हो तो अंकुर को उत्पन्न कर पाएंगे, और जल जाएंगे यदि भूसी के सहित भी जल जाएंगे तो अंकुर की उत्पत्ति कर पाएंगे। मतलब भूसी के सहित यदि उनकी बीज रूपता नष्ट दग्ध हो गई, भूसी सहित होने पर भी, तो सहित होने पर भी यदि बीज रूपता दग्ध हो गई तो अंकुर उत्पादन हो पाएगा। अच्छा, इसको समझाते हैं। ये यथा से दृष्टांत था ना, फिर तथा क्लेशाउनद्धा, क्लेशाउनद्धा करते क्लेश से युक्त कौन? कर्माशया, कर्माशया करते कर्म संस्कार। उसी प्रकार क्लेश से युक्त कर्म संस्कार विपाक प्ररोही भवती, उसी प्रकार क्लेश से युक्त कर्म संस्कार विपाक प्ररोही भवती का अर्थ है कि ये विपाक, अच्छा कर्म संस्कार है ना, तो फल देने में समर्थ होता है, ये अर्थ कर लेंगे। फल देने में वो जैसे भूसी से युक्त तंडुल क्या है? अंकुर की उत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं, तो वो किससे युक्त तंडुल? भूसी से। तो उसी प्रकार क्लेशा उन्नद्धा करते क्लेश से युक्त, उसी प्रकार क्लेश से युक्त कर्मा से करते कर्म संस्कार, उसी प्रकार क्लेश से युक्त कर्म संस्कार विपाक प्ररोही भगवती का अर्थ है कि फल को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। कौन समर्थ होता है? कैसा कर्म संस्कार है? हाँ, अब देखेंगे। अब दूसरे तरीके से बताते हैं। न अपनीत क्लेशा, इतना लगाइए क्या? न अपनीत क्लेशा, अपनीत क्लेशा करते हैं क्लेश से रहित कौन? कर्म संस्कार। तो पंक्ति लगेगी ऐसे, अपनीत क्लेशा कर्माशय विपाक प्ररोही न भवती, न आरम्भ में है ना। अच्छा, तो अपनीत क्लेशा करते क्लेश से रहित कौन? कर्म संस्कार। क्लेश से रहित कर्म संस्कार विपाक प्ररोही न भवती, फल को देने में समर्थ नहीं होता है। यदि क्लेश जिसके नष्ट हो गए ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तो उसके कर्म संस्कार फल देंगे? कोई फल नहीं देंगे। अब देखेंगे। और फिर न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो हुआ इति, हुआ है ना, तो अन्वय करेंगे। हुआ मतलब अथवा हुआ प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावा कर्माशया प्ररोह समर्था न भवंती, न लिखा है ना यहाँ ना 2 बार दिया है। प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावा कर्माशया विपाक प्ररोही न भवती। प्रसंख्यान का अर्थ है यहाँ पर एक, वो क्या था? प्रसंख्यान का अर्थ है यहाँ पर विवेक ख्याति। क्या अर्थ है यहाँ पर? विवेक ख्याति से दग्ध हुई क्लेश, क्लेश भी भाव है ना, कि विवेक ख्याति से दग्ध हुए क्लेश रूप बीज वाला, विवेक ख्याति से दग्ध हुआ क्या? क्लेश रूप मूल वाला। बीज का अर्थ मूल। विवेक ख्याति के द्वारा दग्ध हुए क्लेश रूप मूल वाला कौन? कर्म संस्कार फल को देने में समर्थ नहीं होता है। फल को देने में समर्थ पंक्ति लगेगी। प्रसंख्यान का क्या अर्थ है? विवेक ख्याति या ज्ञान रूप अग्नि दे देना। विवेक ख्याति तो ज्ञान रूप अग्नि है ना, कि विवेक ख्याति के द्वारा या ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध हुए क्लेश रूप मूल वाला कर्म संस्कार फल को देने में समर्थ नहीं होता है। जैसे ज्ञान रूप अग्नि से कर्म संस्कार दग्ध हो गया तो फल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा।
और जो कपिल को कहा गया है अवतार माने गए ना ये कपिल महर्षि, तो ये अपनीत क्लेश ये आरंभ से ही थे, अपनीत क्लेश आरंभ से ही थे, जन्म से ही ये क्लेश रहित थे। और कोई बाद में साधना करके क्या हुआ संख्या अग्नि से उससे क्लेश दूर, ऐसा समझ लेना दोनों को। अब ध्यान देंगे सह विपाका त्रिविधा जात्रायु होगा है ना, जाति ही आयु होगा, क्या सब विपाका त्रिविधा, और वह फल 3 प्रकार का होता है। किसका फल? कर्म संस्कार का फल, और वह फल और कर्म संस्कार का वह फल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? जाति आयु और भोग। जाति ही आयु होगा, सूत्र में जाति आयु भोगा समस्त पद है, समास किया है ना। आयुष शब्द है, आयु आयुषी आयु से शांत प्रातिपदिक है, मूर्धन सकार है, और यहाँ पर समास नहीं किया, जाति ही आयु और भोग अलग अलग किया। जाति आयु और भोग जन्म जीवन का काल और भोग तत्र करके उस विषय में, मतलब कर्म संस्कार के विषय में। तत्र का क्या हुआ? कर्म संस्कार के विषय में इदम विचार्यते, यह विचार होता है। कर्म संस्कार के विषय में यह विचार किया जाता है। क्या विचार किया जाता है? किम एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति इति। किम एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम, क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है? एक कर्म तो मतलब एक कर्म से क्या होता है? हाँ, क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है? अथ का से अथवा, अथ का क्या है? एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति, अथवा एक कर्म अनेक जन्म को देता है। एक कर्म अनेक जन्म को देता है। प्रथम विकल्प क्या है? एक कर्म, और दूसरे विकल्प में एक कर्म अनेक जन्म को देता है। आक्षिपति थी ये एक विचार हो गया ना। द्वितीय विचारणा, विचारणा का विचार, द्वितीय विचार आरंभ होता है। तो द्वितीय विचार क्या हुआ? प्रथम विचार में 2 विकल्प हुए, और द्वितीय विचार देखेंगे पहले तो एक कर्म को लेकर के 2 विकल्प थे ना प्रथम विचार में, और द्वितीय विकल्प में अनेक कर्म को लेकर। किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति। किम अनेकम कर्म, क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को देते हैं? क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं? अथ का अथवा अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति, कि अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं। तो द्वितीय विचार में प्रथम पक्ष क्या है कि अनेक कर्म अनेक जन्म को देते हैं, और दूसरा विचार अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं। तो 2 विचार हुए ना। तो प्रथम विचार में 2 विकल्प और द्वितीय विचार में, तो इसमें जो है ना प्रथम विचार का प्रथम विकल्प क्या था? एक कर्म। हाँ, तो अब उस पर विचार किया जाता है। जो प्रथम विचार का प्रथम विकल्प था कि एक कर्म एक जन्म को देता है, तो न तावत, तावत तो वाक्य अलंकार में है, वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए तावत शब्द का प्रयोग है, वाक्य अलंकार में है। न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम, कि ये एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है। न लगा है ना आरम्भ में, एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम, न एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है। पहले यही था ना, पूछा था क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है? तो कहते हैं एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है। तो बताइए एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य एक जन्म में तो हजारों कर्म करता है एक जन्म में, और एक कर्म से यदि अनेक जन्म हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर कितने जन्म होंगे? कोई ठिकाना है? पता ही नहीं चलेगा किस कर्म का फल किस कर्म से भोगा जाएगा। अब व्यवस्था होगी ना सामान्य में, तो वही लगाएंगे एकम कर्म एकस जन्मना कारण, ना एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है। अकस्मात किस कारण से? एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है, तो अकस्मात मतलब किस कारण से? तो कारण बता रहे हैं उसका। अनादिकाल प्रचितस्य, प्रचितस्य का अर्थ संचितस्य, प्रचितस्य का क्या है? असंख्येयावशिष्ट, अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च फलक्रम अनियमाद अनश्वासः लोकस्य प्रसक्तः। तस्मात् क्यों? तो अनादिकाल प्रचितस्य करते अनादिकाल से संचित, अनादिकाल से संचित एक कर्म है या असंख्य कर्म है? अनादिकाल से संचित, और असंख्य से का असंख्य। अब उस सभी कर्मों को फल भोग लिया गया या विशेष बचे हुए हैं?
तो अवशिष्ट से कर्मणा, अवशिष्ट से कर्मणा करते शेष कर्म। ध्यान देंगे कर्मणा है ना, तो कर्म के सभी विशेषण है। अनादिकाल प्रचित से करते है, अनादिकाल संचित से। अनादिकाल से संचित कौन? कर्म। अनादिकाल से संचित कौन? और असंख्य कौन है? और अवशेष, अवशिष्ट का से शेष, शेष कौन है? हाँ, ये सब कर्म के विशेषण है। अनादिकाल से संचित, असंख्य, शेष कर्म है ना। सभी कर्मों को फल तो नहीं भोगा गया, जो एक कर्म से अनेक जन्म, क्या बोला था? एक कर्म से एक जन्म, तो एक जन्म में हजारों कर्म कर लिए गए तो बहुत शेष बचेंगे ना। तो अनादिकाल से संचित, असंख्य, शेष कर्म, शेष कर्म का क्या सांप्रतिक कर्मणा, कर्मणा करने दोनों तरफ, अवशिष्ट कर्मणा क्या सांप्रतिक कर्मणा। पहले तो अनादिकाल से संचित कर्म था ना, और यहाँ सांप्रतिक से करते है वर्तमान जन्मना, वर्तमान जन्म का। ये अस्य जन्मना कर लेंगे। सांप्रतिक का क्या अर्थ है? अस्य जन्मना, इस जन्म का। कौन? कर्मणा, क्या सांप्रतिक से कर्मणा, और इस जन्म के कर्म का, इस जन्म के कर्म का। पहले तो अनादिकाल से संचित असंख्य शेष कर्म का, और क्या सांप्रतिक से कर्मणा, और इस जन्म के कर्म का। फल क्रमा अनियमात, फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से। फल प्राप्ति के क्रम का जब मानेंगे ना कि एक जन्म, एक कर्म अनेक जन्मों को देता है, एक कर्म तो फिर क्या है कि किस कर्म से कौन सा जन्म हुआ, किस कर्म से कौन सा जन्म हुआ, ऐसे क्या है कि क्रम का पता चलेगा। तो ध्यान देंगे कि वो ये अनादिकाल से संचित असंख्य शेष कर्म का, और इस जन्म के कर्म के, इस जन्म के कर्म के फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से। फल क्रमानिवाद का फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से। फल प्राप्ति का क्रम समझते हैं कि इस कर्म से ये जन्म, और इस कर्म से ये जन्म। जन्म भी तो फल है ना, जन्म भी क्या है? हाँ, वैसे फल क्या क्या है? जाति, आयु, भोग, तीनों फल है, तीनों ले लेना। कि फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से लोकस्य अनाश्वासा प्रसक्ता, लोकस्य का से मनुष्य से, कि मनुष्य का अविश्वास होगा, मनुष्य का अविश्वास होगा किसमें? कर्म फल प्राप्ति के विषय में। कर्म फल प्राप्ति विषय का अध्ययन कर लेंगे। लोक का कर्म फल प्राप्ति के विषय में अविश्वास होगा। लोक का कर्म फल प्राप्ति के विषय में कब? जब ये माना जाए कि एक कर्म अनेक जन्मों को देता है, तो फिर क्या है कि सभी कर्मों को फल मिल पाएगा। और फिर किस कर्म का फल कौन है, किस कर्म का फल कौन है, इसका ये फल प्राप्ति के क्रम का नियम ज्ञात होगा। तो क्या होगा? लोक का कर्म फल प्राप्ति के विषय में क्या होगा? अविश्वास होगा कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, तो अविश्वास होगा। पंक्ति दोबारा लगाएंगे। ये बताया कि एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है। अकस्मात क्यों, किस कारण से? तो इसका उत्तर देते हैं क्योंकि अनादिकाल से संचित असंख्य शेष कर्म का तथा इस जन्म के कर्म के फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से। ये फल किसका? कर्म का। कर्म के फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से। फल क्रम करते फल प्राप्ति का क्रम, फल प्राप्ति के क्रम का नियम ज्ञात न होने से, या फल प्राप्ति के क्रम का नियम संभव न होने से लगा लेना। फल प्राप्ति के क्रम का नियम संभव न होने से लोक का कर्म फल के विषय में अविश्वास होगा। लोक का किसमें विश्वास होगा? कर्म फल विषय का अध्ययन कर लेंगे, हाँ विश्वास हो जाएगा। किस कर्म का क्या फल, किस कर्म का क्या फल, ऐसा। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ऐसा जो कर्म फल का नियम, ऐसा जो कर्म फल कहा जाता है, उस कर्म फल के विषय में अविश्वास होगा। तो वो अविश्वास इष्ट होगा कि अनिष्ट होगा? सा क्या अनिष्ट है, क्या सा से क्या लेना है? अविश्वास। और वह अविश्वास अनिष्ट है, और वह अविश्वास हमको इष्ट नहीं है। ध्यान देंगे कि और सत्कर्म में प्रवृत्ति का विरोधी होने के कारण वह अविश्वास में इष्ट नहीं है। सत्कर्म में प्रवृत्ति का विरोधी होने से वह अविश्वास में इष्ट। तो सत्कर्म में प्रवृत्ति का विरोधी कौन है? अविश्वास। विश्वास होने से अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ऐसा विश्वास होने पर लोक की सत्कर्म में प्रवृत्ति होती है। और जब अविश्वास हो जाएगा और सत्कर्म में प्रवृत्ति होगी, तो बस ऐसा लगा लेना कि सत्कर्म में प्रवृत्ति का विरोधी होने से वह अविश्वास हमें इष्ट नहीं है। अच्छा, न क्या एकम कर्म अनेक जन्मना कारणम, न क्या एकम कर्म। अच्छा, तो प्रथम विचार में
प्रथम विचार का पहला विकल्प तो हो गया, वो मान्य हुआ। और प्रथम विचार का द्वितीय विकल्प क्या था? एक कर्म अनेक जन्म को देते हैं। तो वो देखना, उसको भी निराकरण करते हैं। न चा एकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, चा एकम कर्म और एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं है। एक कर्म अनेक जन्म का कारण, ये द्वितीय विकल्प भी काटा गया ना कि एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता है। एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता है। यदि एक कर्म को अनेक जन्मों का कारण माना जाए ना, तो एक कर्म से कितने जन्म हो जाएंगे? अनेक। और एक जन्म में ही व्यक्ति कितने कर्म करता है? बहुत सा। तो क्या है कि एक ही जन्म के कर्म से ही वो अनंत काल तक क्या है, शरीर प्राप्त करता रहेगा, जन्म लेता रहेगा। तो बाद में जो कर्म होंगे उनका फल भोगने का समय आएगा। पंक्ति लगाएंगे क्या? और एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं है। तस्मात् किस कारण से? तो उसका उत्तर है अनेकेषु कर्मसु, अनेकेषु कर्मसु एकैकम यो कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम इति अवशिष्टस्य विपाक कालाभाव प्रसक्तः सह च अपि अनिष्टा इति। अनेकेषु कर्मसु एकैकम एव, अनेकेषु कर्मसु का अनेक कर्मों में, अनेक कर्मों में, एक एकम एव कर्म है ना, अनेक कर्मों में एक एकम कर एक एक कर्म ही, ये है ना, यूँ नहीं क्या? अनेकेषु कर्मसु, हाँ, अनेक कर्मों में एक एक कर्म ही, अनेक कर्मों में हाँ एक एकम कर्म एवं, ऐसा कर लेना। एक एक कर्म ही अनेक जन्म का कारण है, यही माना जा रहा है ना। अनेक कर्मों में एक एक कर्म ही अनेक जन्म का कारण है। तो एक कर्म से अनेक जन्म हो जाएंगे, तो और दूसरे कर्म के फल भोगने का समय आ पाएगा? फिर तो जब एक कर्म से ही अनेक जन्म हो जाएंगे तो दूसरे कर्म के फल भोगने का समय नहीं आ पाएगा। तो वही बता रहे हैं अनेकेषु कर्मसु, अनेक कर्मों में, अनेक कर्मों में एक एकम कर्म एवं एक एक कर्म ही अनेक जन्म का कारण है। इस प्रकार है। और शिष्ट से अर्थ है कि शेष कर्मों का, शेष बचे हुए कर्मों का या शेष कर्मों के फल, शेष कर्मों के फल प्राप्ति के काल का अभाव प्राप्त होता है। शेष कर्मों के फल प्राप्ति के काल का अभाव प्राप्त होता है। तो शेष कर्मों की फल प्राप्ति का समय आ पाएगा? तो शेष कर्मों की फल प्राप्ति के काल का अभाव प्राप्त होता है। तो वो इष्ट होगा किसी को? सह क्या अपि अनिष्टा, क्या सह अपि अनिष्टा, और वह भी हमको इष्ट नहीं है। एक कर्म से ही अनेक जन्म हो जाए और दूसरे कर्म के फल भोगने का काल न आए, तो भी इष्ट नहीं है। अच्छा, अब द्वितीय विचार में प्रथम विकल्प क्या था? अनेक कर्मों से, हाँ। तो अब इसको भी बोलते हैं, इसको भी काटते हैं। न क्या अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, न है ना, क्या क्या अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, ना कि अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं है। इसको भी काटा। तो द्वितीय विचार का प्रथम विकल्प है ना, उसको भी काटा। ना कर्म बाद में करेंगे। क्या अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम न, और अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं। तस्मात् मतलब क्यों? अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण कब हो सकता है? अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण कब हो सकता है? जब अनेक कर्मों से अनेक जन्म एक साथ हो जाए। अनेक कर्म अनेक जन्मों का कारण कब हो सकता है? जब अनेक कर्मों से अनेक जन्म, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो वही पंक्ति लगाएंगे। और अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं है। अकस्मात क्यों? तो उत्तर देते हैं क्योंकि तद अनेकम जन्म युगपद न संभवती, कि वे अनेक जन्म युगपद संभव नहीं है। वे अनेक जन्म युगपद संभव, तो जब अनेक जन्म युगपद संभव नहीं है तो अनेक कर्म अनेक जन्म के कारण होंगे इति कर। इसलिए क्रमेण वाच्यम, कि क्रम से ही जन्म कहने चाहिए। इसलिए अनेक कर्म से अनेक जन्म क्रम से ही कहने चाहिए। इति कर, इसलिए अनेक कर्म से अनेक जन्म युगपद होंगे। इसी का इसलिए अनेक कर्म से अनेक जन्म क्रम से ही कहने चाहिए। क्या? अनेक कर्म से अनेक जन्म क्रम से ही कहने चाहिए। क्या तथा, और वैसा कहने पर या वैसा मानने पर, क्या अनेक कर्म से अनेक जन्मों को क्रम से मानने पर, अनेक कर्मों से अनेक जन्मों को क्रम से मानने पर पूर्व दोषानुसंज्ञा, पूर्व दोष की प्राप्ति होती है। पूर्व दोष की प्राप्ति होती है। ध्यान देना, पूर्व दोष कैसा था कि पूर्व दोष वो था ना कि फल क्रम अनियमान,
पंक्ति में कि अनादिकाल से संचित असंख्य शेष कर्मों का और इस जन्मों के कर्म के फल प्राप्ति के क्रम का नियम संभव न होने से, फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से कर्म फल के विषय में लोक का अविश्वास हो जाएगा। तो यही दोष होगा। पूर्व दोषानुसंज्ञा करते पूर्व दोष प्राप्त होता, जो पहले कहा गया ना कि अनेक कर्मों से क्या होगा, क्रम से अनेक जन्म होंगे, अनेक कर्मों से क्रम से अनेक जन्म होंगे। तो फिर ध्यान देंगे कि फिर ये निर्णय हो पाएगा, यह नियम बन पाएगा कि इस कर्म से ये जन्म हो रहा है, इस कर्म से ये जन्म हो रहा है, ऐसा नियम हो पाएगा? तो जब नियम नहीं हो पाएगा तब फिर क्या, लोक का कर्म फल के विषय में अविश्वास हो जाएगा, वही दोष लेगा, अविश्वास वाला आ जाएगा। क्या तथा और वैसा होने पर पूर्व दोष प्राप्त होता है, मतलब अविश्वास रूप दोष प्राप्त होता है। तो इसमें कितने विकल्प हो गए? अच्छा, द्वितीय विचार का द्वितीय विकल्प क्या है? तो इसको माना गया है, द्वितीय विचार का जो द्वितीय विकल्प है उसको माना गया है कि अनेक कर्मों से क्या होता है, एक जन्म होता है। अनेक कर्मों को भोगने के लिए, हाँ, अनेक का मतलब संपूर्ण नहीं है। अनेक का अर्थ, जैसे मनुष्य शरीर से जो कर्म किए जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य शरीर से व्यक्ति ऐसे विचित्र कर्म कर लेता है जिसको भोगने के लिए कई जन्म प्राप्त होते हैं, कई जन्म। लेकिन जो मान लीजिए किसी को एक मनुष्य शरीर से जो कर्म किया तो उससे किसी को आगे एक जन्म प्राप्त हुआ, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। तो क्या अनेक कर्मों से एक जन्म प्राप्त हो रहे हैं ना? पर संपूर्ण कर्मों से एक ही जन्म प्राप्त हो ये नियम नहीं है, है ना? अनेक कर्मों से एक जन्म, यही है। अब तो ध्यान देंगे कि जो कर्म संस्कार है ना, जो कर्म व्यक्ति कब से कब तक करता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ करता ही रहता है, और सभी कर्म संस्कार मिल करके एक ही जन्म को देते हैं। अब जो कर्म संस्कार है ना, तो इसमें ध्यान देंगे कि मृत्यु काल में सभी कर्मों का स्मरण होता है। व्यक्ति जीवन भर जो भी उत्तम और अधम कर्मों को करता है, मृत्यु के समय सबका स्मरण उसको हो जाता है, जल्दी जल्दी सबका याद आ जाती है उसको। और जिन कर्मों को लेकर के अगला जन्म होना है और वही उसके सामने टिक जाएगा, उसके अनुसार ही वो अगला जन्म उसका हो जाएगा। ऐसा है पूरे जीवन का जो है ना कर्म, सब सामने आ जाएंगे, और जिन कर्मों का फल भोगने के लिए अगला जन्म होगा वही अंतिम समय में टिक जाएगा, उसको भोगने के लिए अगला जन्म हो जाएगा। यही बता रहे हैं, यही बता रहे हैं, है ना? इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, पाप से हमेशा बचना चाहिए। जो किया है वो सब आखिरी में आ जाएगा, बच नहीं पाएगा उससे। तस्मात करते उस कारण से, है ना? तस्मात कर्त कर लेना, वो क्या है कि तीनों विकल्प के संभावना होने से, 3 विकल्प बताए ना, प्रथम पक्ष में 2 विकल्प संभव नहीं हुए, द्वितीय पक्ष का तीसरा विकल्प संभव नहीं हुआ। तस्मात कर्त हुआ उक्त तीनों विकल्प के संभव न होने से। जन्म प्रायणांतरे कृतः, जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए। प्रायण कर्त मृत्यु, अंतर कर्त मध्य है, जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किया गया। क्या किया गया? पूर्ण अपूर्ण कर्माशय प्रचय, कि पूर्ण तथा अपूर्ण है ना, अपूर्ण का पाप, तो पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार, पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार, और प्रचय है ना, प्रचय कर समूह, पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार समूह, पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार समूह। और ये कर्म संस्कार कैसा है? विचित्र है, विचित्र प्रकार के कर्म संस्कार है ना, विचित्र कर्म संस्कार है। अब ये कैसे होते हैं कि प्रधान और उपसर्जन भाव से स्थित, प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थित, प्रधान तथा गौण रूप से स्थित। किसी की व्यक्ति में क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन में पुण्य कर्मों की प्रधानता रहती है, तो फिर क्या होता है, पाप कर्म कैसे रहेंगे? गौण रूप से, तो प्रधान तथा गौण रूप से स्थित। और किसी के जीवन में पाप कर्म की प्रधानता होती है, तो पाप कर्म रहेगा प्रधान रूप से, और पुण्य कर्म कैसा रहेगा? मतलब क्या है कि पुण्य कर्म संस्कार किसी का प्रधान रूप से, पाप कर्म संस्कार किसी का गौण रूप से। इसी प्रकार किसी का पाप कर्म संस्कार प्रधान रूप से और पुण्य कर्म संस्कार गौण रूप से। तो बताया प्रधान तथा गौण रूप से स्थित, प्रधान तथा गौण रूप से। ध्यान देंगे ये विशेषण हुए किसके? पूर्ण कर्माशय प्रचय का, पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार समूह। जन्म तथा मृत्यु के मध्य में क्या किया गया? पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार। और विचित्र कौन?
और प्रधान तथा उपसर्जन भाव कर गौण रूप, प्रधान तथा गौण रूप से स्थित कौन लगाएंगे। तस्मात् का अर्थ है उक्त तीन विकल्प संभव न होने से जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए विचित्र तथा प्रधान और गौण रूप से स्थित, जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए विचित्र तथा प्रधान और गौण रूप से स्थित पूर्ण्यापूर्ण रूप कर्म संस्कार, पूर्ण्यापूर्ण रूप कर्म संस्कार समूह या कर्म संस्कार। अच्छा, एक और विशेषण बच गया, प्रायण अभिव्यक्ता कर मृत्यु काल में अभिव्यक्त होने वाला। मृत्यु काल में बहुत से व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म करके भूल जाता है, भूला रहता है, और मृत्यु के समय सब वो अभिव्यक्त हो जाते हैं, सब प्रकट हो जाते हैं। तो प्रायण अभिव्यक्ता करते हैं मृत्यु काल में अभिव्यक्त होने वाला, मृत्यु काल में अभिव्यक्त होने वाला कौन? कर्म संस्कार। तो अब ऐसा करना, जैसे उक्त तस्मात् कर उक्त तीन विकल्प संभव न होने से जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए विचित्र प्रधान तथा गौण रूप से स्थित मृत्यु काल में अभिव्यक्त होने वाले पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार एक प्रगटेन मिलित्वा कर है एक गट्ठर के रूप से मिल करके या एक समूह रूप से मिल करके, गट्ठर समझते हैं, एक राशि रूप से मिल करके, क्या कहेंगे, या एक समूह रूप से मिल करके मरणम प्रसाद, मरणम प्रसाद का अर्थ करेंगे कि फल प्रदान करने के लिए मृत्यु को करा के, मरणम प्रसाद का अर्थ है कि मृत्यु को करा के, मृत्यु को कौन कराता है? कर्म संस्कार। तो फल प्रदान करने के लिए मृत्यु को करा के अंतिम समय कर्म संस्कार अभिव्यक्त होते हैं, किसके लिए? फल प्रदान करने के लिए, और फिर बाद में क्या कराते हैं? मृत्यु। मृत्यु क्यों कराते हैं? फल देने के लिए। कि एक राशि रूप से मिलकर, एक समूह रूप से मिलकर के कौन मिलेंगे? कर्म संस्कार समूह। और फल प्रदान करने के लिए मृत्यु को कराकर, फल प्रदान करने के लिए मृत्यु को कराकर सम्मूर्छिता करते क्रियाशील होकर, क्रियाशील होकर एक ही जन्म प्रदान करता है। एक ही जन्म कौन प्रदान करता है? पंक्ति दोबारा लगाएंगे। तस्मात् का अर्थ है उक्त तीन विकल्प संभव न होने से जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए विचित्र प्रधान तथा गौण रूप से स्थित मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला एक समूह रूप से मिलकर या एक राशि रूप से मिलकर पूर्णापूर्ण रूप कर्म संस्कार समूह फल देने के लिए मृत्यु को कराकर या फल देने के लिए मृत्यु को प्राप्त कराकर, फल देने के लिए मृत्यु को प्राप्त कराकर क्रियाशील होकर, सम्मूर्छिता का क्या है? क्रियाशील होकर। क्रियाशील कौन होगा? कर्म संस्कार। एक ही जन्म प्रदान करता है, एक ही जन्म, मतलब अनेक कर्म मिल करके एक ही जन्म प्रदान करते हैं। तस्य तो मृत्यु काल में सब अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे सिनेमा का वो होता है ना पिक्चर, जल्दी जल्दी सब देख ले, जल्दी जल्दी सब सामने दृश्य उसके आ जाते हैं, क्या क्या किया अच्छा बुरा सब सामने आ जाएगा। वहाँ चालाकी नहीं चलती आदमी की, ना कोई झूठ चलता है, ना कोई बहाना चलता है, ना कोई चालाकी चलती है, कुछ नहीं होता है। क्या समान कैसे रहेगा? है ना, समान कैसे रहेगा? जीवन में जो किया है वो सब स्मरण में आएगा। अब जिन कर्मों का फल भोगना है आखिरी में वही सामने स्थित हो जाएंगे, वही सामने स्थित हो जाएंगे। बहुत ज्यादा पाप किया है तो निम्न योनियों में जाएगा, नरक में जाएगा, पशु आदि में जाएगा। बहुत ज्यादा पुण्य किया है देव योनि में जाएगा। मध्यम क्या होने पर क्या होगा? मनुष्य योनि में जाएगा। ऐसा अब देखिए आगे। 84 योनि का विषय है। हाँ, तो मतलब वो किसी में तो ये जो चक्र भ्रमण कहाँ है? तो फिर अगर कर्म से फल ही उपलब्ध होता है यहाँ पे पूरा के, तो फिर वो जब कभी का आवर्तन होता है तो ये एक दूसरे। हाँ, मतलब विचित्र विचित्र कर्मों की गति है ना। कभी एक जन्म के कर्मों से अनेक कर्म मिल करके एक जन्म, तो मतलब भी मनुष्य शरीर से जितने कर्म किए गए हैं सबसे एक जन्म नहीं कहा ना, अनेक कर्मों से एक जन्म कहा है। तो मनुष्य शरीर से जो कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए 2, 4, 10, 50 योनियां प्राप्त हो सकती है। उसमें क्या है? विचित्र विचित्र जैसे कर्म होंगे वैसे योनियां प्राप्त होंगी। और बाद में क्या है कि फिर मनुष्य शरीर में आ जाता है। फिर क्या होता है? मनुष्य शरीर से किए गए कर्मों के फल को अन्य योनियों में भोग करके फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेता है वो। ये ध्यान रखना। ऐसा है। चले अब ध्यान देंगे।
तच्च जन्म तेनयु कर्मणा लब्ध आयुष्कम भवती। क्या तत्जन्म और वह जन्म, और वह जन्म, जन्म के लिए सूत्र में क्या शब्द था? तच्च जन्म, क्या तत्जन्म और वह जन्म तेन कर्मणा एवं उस कर्म के द्वारा ही। किस कर्म के द्वारा? जिस कर्म से जन्म प्राप्त हुआ है। क्या तत्जन्म और वह कर्म उस, और वह जन्म, क्या तत्जन्म तेन कर्मणा एवं और वह जन्म उस कर्म के द्वारा ही निश्चित आयु वाला होता है या प्राप्त हुई आयु वाला होता है। और वह जन्म उस कर्म के द्वारा ही निर्धारित आयु वाला होता है। निर्धारित आयु वाला कौन? जन्म। किसके द्वारा आयु का निर्धारण होता है? और वह जन्म उस कर्म के द्वारा ही निर्धारित आयु वाला होता है। तो पहले के कर्म से जैसे आयु निर्धारित की है, तभी लोग 50 साल में मरते हैं, कोई 2 साल में मर जाते हैं, कोई 10-20 साल में मर जाते हैं। अपने हिंदू है, अपनी हिंदू के लिए। अच्छा, तो मनुष्य शरीर मिलता है किसके लिए? इसकी जो है ना साधना करके संसार चक्र से छूट जाए, इसी के लिए मिला है। आज हमको अच्छा भोजन मिले, अच्छा रहने को मिले, तो पशु भी सोचता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसी व्यवस्था में लोग लगे रहते हैं कि बढ़िया मकान बना लेंगे और बढ़िया बढ़िया खाएंगे पिएंगे, सुख से रहेंगे। तो पशु भी ये सोचता है अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने को मिले। तो मनुष्य की स्थिति तो पशु से भी ज्यादा खराब है। मनुष्य को तो हमेशा परमार्थ के बारे में सोचना चाहिए, है ना। हमेशा जो है सोचना चाहिए साधना करके संसार से निवृत्त हो जाएगा। तो भगवत प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए मनुष्य शरीर से। प्रारब्धानुसार जो है ना, ये सुख दुख किसके अनुसार है? अच्छा, बहुत धन संपत्ति होने पर, अच्छे भवन में निवास करने पर लोग दुख रहित हो जाते हैं। तो जिसको देह को हम लोग देख रहे हैं कि सब बहुत समृद्ध होने पर भी क्या दुख रहित नहीं है। तो फिर क्या है कि जो दूसरे सोचते हैं कि हम इतना अर्जन करके सुखी हो जाएंगे, तो हो पाएंगे क्या? तो सब विचार करना चाहिए। जब दूसरा व्यक्ति जो है ना धन संपत्ति को प्राप्त करके सुखी नहीं हुए, तो हम लोग क्या सुखी हो जाएंगे? तो क्या इसके लिए प्रयास करना, साधना करनी चाहिए। प्रारब्ध में जैसा सुख दुख लिखा है वो होगा। बहुत धन संपत्ति होने पर दुश्मन भी मार देता है, घर वाले ही उसको विष दे देते, कभी कभी उसके सेवक ही नौकरी विष दे देंगे अपने का, ऐसा मतलब हो जाता है। तो कोई धन संपत्ति किसी को सुख नहीं देती। प्रारब्ध में भी है तो उसको सुख जैसा होगा मिलेगा ही। अच्छे अच्छे मकान में रहने वालों को नींद नहीं आती। मजदूर को देखा होगा रास्ते में भी सो जाते हैं। हाँ, आराम से नींद आती है उनको, खूब बढ़िया काम करके आराम से हो जाता है। तो सुख दुख तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखेंगे तस्मीन आयुष। इसलिए जो है ना साधन के लिए ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं है। साधन के लिए ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और कोई प्रयोजन इसका नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल करके और दूसरा सब काम करते रहता है। लक्ष्य को हमेशा लक्ष्य पर दृष्टि रखना चाहिए। तच्च जन्म हो गया। तस्मिन आयुषी तेनयु कर्मणा भोगा संपद्यते। क्या तस्मिन तस्मिन आयुषी निमोन स्वागत निमोन नित्यम है ना। तस्मिन आयुषी उस आयु में तेन कर्मणा योग उस कर्म के द्वारा ही भोग प्राप्त होता है। उस आयु में या उस जीवन काल में, उस जीवन काल में तेन कर्मणा योग उस कर्म से, जो पूर्व का कर्म है ना, उस जीवन काल में उस कर्म के द्वारा ही भोग प्राप्त होता है। भोग करते सुख दुख का अनुभव है। असौ कर्माशयो जन्म आयु भोग हेतुत्वात्। या कर्म संस्कार जन्म आयु और भोग का हेतु होने के कारण। कितने फल दिया इसने? कौन कौन? जन्म आयु। हाँ, या कर्म संस्कार जन्म आयु और भोग का हेतु होने से त्रिविपाको विधीयते। त्रिविपाका विधीयते। त्रिविपाका का त्रिफल प्रदाह, ये 3 फल देने वाला। त्रिविपाका का क्या है? 3 फल देने वाला। अविधीयते का से कहा जाता है। 3 फल देने वाला कहा जाता है। कौन कहा जाता है? क्यों? 3 फल देता है। हाँ, 3 का हेतु होने से, है ना। यह कर्म संस्कार जन्म आयु और भोग, इन 3 का हेतु होने से, जन्म आयु और भोग का हेतु होने से त्रिफल प्रद कहा जाता है। 3 फल देने वाला कहा जाता है। ओम पूर्णमदः